चलिए दोस्तों, आपको अर्थशास्त्र की प्रश्नों की तैयारी कराते कराते मैं आज अंतिम इकाई पर आ गया हूं और यह अंतिम इकाई जो इकाई 5 है और आपके पाठ्यक्रम के हिसाब से इकाई 10 है, जिसमें भारत और उसके पड़ोसी देशों के तुलनात्मक विकास अनुभव के बारे में हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का यहाँ पर अध्ययन करेंगे, जिसमें 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। 4 प्रश्न पूछे जाएंगे इस इकाई से आपकी वार्षिक परीक्षा में, और एक प्रश्न 2 अंक का होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान केंद्रित था। तो जो चीन में ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान अपनाया गया वो किसके पर केंद्रित था? विस्तृत औद्योगिकरण पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने एक शिशु यानी एक संतान नीति अपनाई? तो वह चीन देश ने एक संतान की नीति अपनाई। अगला प्रश्न, भारत का सर्वोच्च कार्यबल किस क्षेत्र में कार्य करता है? तो भारत की सबसे अधिक जनसंख्या प्राथमिक क्षेत्र में कार्य करती है, लगी है। अगला प्रश्न है, भारत में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा कितने वर्ष है? तो यह 68.8 वर्ष है। अगला प्रश्न, वैश्विक समूह हैं। तो वैश्विक समूह कौन से? सार्क भी वैश्विक समूह है, G8 और G20, यह सभी वैश्विक ग्रुप है, वैश्विक समूह हैं। तो यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, खाली स्थान भरो। भारत में राष्ट्रीय आय में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो भारत में राष्ट्रीय आय में जो सबसे अधिक योगदान किसका है? तृतीय क्षेत्र का है, जिसे हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। चीन में सकल घरेलू उत्पाद रिक्त स्थान क्षेत्र का सबसे जो योगदान सबसे ज़्यादा है, तो चीन में भी सेवा क्षेत्र या तृतीय क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है सकल घरेलू उत्पाद में। अगला प्रश्न है, चीन में ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान कब शुरू किया गया? तो यह 1958 में शुरुआत की गई इसकी। भारत और पाकिस्तान कब स्वतंत्र हुए? तो 1947 में। अगला प्रश्न है, भारत और चीन की अपेक्षा पाकिस्तान की जनसंख्या कैसी है? तो यहाँ पे कम आ जाएगा कि भारत और चीन की अपेक्षा पाकिस्तान की जनसंख्या कम है। अगला प्रश्न है, सही गलत के रूप में चिन्हित करें। तो भारत का मानव विकास सूचकांक चीन की तुलना में बेहतर है, यह कथन गलत है, क्योंकि चीन का बेहतर है। जो सूचकांक है ना, मानव विकास सूचकांक, वह भारत की तुलना में चीन का बेहतर है। अगला प्रश्न है, भारत में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों का अनुपात अधिक है, यह कथन सही है। यहाँ पर हमें जो पहला जो विकल्प है प्रश्न है वह कैसा है? गलत है, तो इसे हमें गलत करना है, इसे गलत लिखना है। यानी कि इसके बाद में दूसरा प्रश्न है, सही है कि भारत में गरीबी रेखा के नीचे जो रह रहे हैं उनका अनुपात अधिक है, तो यह कथन सही है। इसके बाद में भारत ने 1991 में आर्थिक सुधारों की शुरुआत की, बिल्कुल सही है। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण ये 1991 में आए भारत में। HDI के मुख्य घटक 3 हैं, यह कथन सही है। शिक्षा, स्वास्थ्य, इस प्रकार से ये घटक हैं इसके HDI के मानव विकास सूचकांक के, तो ये 3 घटक हैं। अगला प्रश्न है, चीन ने आर्थिक सुधारों का निर्णय स्वयं लिया था, यह कथन भी सही है। सही जोड़ी मिलाइए। चीन में आर्थिक सुधार, तो इसकी जोड़ी किससे मिलेगी? 1978 से। चीन में आर्थिक सुधार अपनाए गए 1978 में, पाकिस्तान में आर्थिक सुधार 1988 में अपनाए गए, भारत में आर्थिक सुधार 1991 में, और चीनी गणराज्य की स्थापना 1949 में हुई। चीन की आर्थिक समृद्धि का मुख्य आधार है विनिर्माण क्षेत्रक, तो यह जोड़ी मिलान भी हो गया है। अब हम देखते हैं एक वाक्य एक शब्द में उत्तर। HDI का पूरा रूप लिखें। HDI को हम कहते हैं मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। सुधार का दौर किस देश में पहले शुरू हुआ है? तो सुधार का दौर चीन देश में पहले शुरू हुआ है। किस देश में एक बच्चे की नीति घोषित की गई? तो यह चीन देश में। GDP का पूरा रूप लिखिए। तो GDP कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी सकल घरेलू उत्पाद। भारत में किस क्षेत्र में निर्भर सबसे अधिक है? जो जनता है वो यहाँ की कहाँ ज़्यादा लगी है? कृषि क्षेत्र में। कोई एक वैश्विक समूह का नाम बताइए। हमें किसी एक वैश्विक समूह का नाम बताना है, जैसे WTO, विश्व स्वास्थ्य, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, G8 देशों का समूह, G20 देशों का समूह, या सार्क। इनमें से कोई एक आप लिख सकते हैं। महान सर्वहारा संस्कृति क्रांति आरंभ किसने की? तो यह चीन में हुई थी, और माओ से तुंग ने यह क्रांति की थी। हम चाहे तो माओ अकेला भी यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद यह 2 नंबर वाले प्रश्न हैं, यह भी आपकी वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सबने इस वीडियो को देखा, और इसके साथ यह भी कहूँगा कि यदि आपने इसके पहले के कोई वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको यह पूरे वीडियो यानी इकाई 1 से लेकर इकाई 10 तक के पूरे वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। आप चाहें तो उनका अध्ययन अवलोकन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आप सबने इस वीडियो को देखा, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।